एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि सीटेट की आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे कर सकते हैं। 2025 में आपका एग्जाम दिसंबर में होने के पूरे चांसेस है, तो इसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। अब तक मैंने आपको यूटेट की प्रिपरेशन करवाई थी। यूटेट का एग्जाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है। अगर अभी तक आपने चेक नहीं की तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम पर दोनों पेपर की पीडीएफ को अपलोड कर दिया है, चाहे यूटेट पेपर 1 हो चाहे यूटेट पेपर 2 हो। वहां पर आपको दोनों आंसर की मिल जाएगी, तो आप चेक कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। कुछ बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि मैम मेरा 90 हो रहा है, मेरा 82 हो रहा है, तो क्या मेरा क्वालिफाई होगा। तो देखिए, अभी आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर बढ़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने रिजल्ट का वेट कीजिए। लेकिन मैं आपको एक न्यूज और बता देती हूँ, अगर आपका बाई चांस यूटेट क्वालिफाई नहीं होता है तो आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सीटेट और यूटेट दोनों को मान्य किया जाता है। तो आप सीटेट पर फोकस कर सकते हैं, ताकि आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल सके आने वाले एग्जाम में आप भी क्वालिफाई कर सके, क्योंकि यूटेट से भी आपको काफी चीजें एक्सपीरियंस होगी जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया है और उनका बाई चांस 1-2 नंबर से रह रहा है, तो वो सीटेट के लिए अपने आप को तैयार रख सकते हैं, ताकि उनका जो एग्जाम है वो अच्छे से क्वालिफाई हो। बहुत से बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मैम पैडागोजी गलत होगी, कंटेंट गलत हो गया, पढ़ा नहीं था, रिवीजन नहीं किया था। मतलब गलती अपनी होती है, क्योंकि हम काफी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए अभी से आप सीटेट की प्रिपरेशन करते चलिए। जब भी होगा आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, मेन होता है कि प्रिपरेशन हो। क्लियर हो गया? तो देख लेते हैं आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, क्या क्या होता है सीटेट में। सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, स्मार्ट प्लानिंग करनी है एंड कंसिस्टेंसी के साथ आपको स्टडी करनी है। दो ही चीज करनी होती है, इजीली आपका एग्जाम कोई सा भी हो क्रैक हो जाता है। प्लानिंग क्या करनी पड़ती है कि आपको क्या चीजें पढ़नी है, कहाँ से स्टार्ट करना है। यूटेट खत्म होने के बाद बहुत से बच्चों के कमेंट आए कि मैम सीटेट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता दीजिए, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो वही चीज लेके आई हूँ कि सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर सकूं। इन दोनों की वजह से ही आप सक्सेस हो सकते हो। एक स्मार्ट प्लानिंग हो आपकी एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ा 7-8 घंटे तक, 6 दिन की छुट्टी कर दी, तो वो चीज नहीं होगी। इसीलिए चाहे आप डेली के 2 से 3 आवर दो, लेकिन डेली दो। क्लियर है? ये चीज बहुत ज्यादा मेन होती है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया? अब इसे भर कौन कौन सकता है सीटेट को, क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन होंगे जो न्यू बच्चे होते हैं। देखिए, बीएड और बीटीसी वाले से दोनों भर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले ओनली सेकंड पेपर को फिल कर सकते हैं और बीटीसी वाले फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर को फिल कर सकते हैं। तो बीटीसी वालों के लिए एक बहुत अच्छा चांस है, तो दोनों ही आपको फिल करने चाहिए एंड बीएड वाले सेकंड पेपर को फिल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सीटेट में देखने को मिल जाते हैं। सेम चीज होती है जो यूटेट में होती है, बस उसमें कंटेंट ज्यादा आता है, इसमें पैडागोजी ज्यादा आती है। ये चीज है, इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल है पैडागोजी का। और जो बच्चे ये कमेंट करे थे कि मैम पैडागोजी समझ में नहीं आती, पैडागोजी नहीं हुई, वीडियोस देख लेना जाकर, चैनल पर अपलोड है। नहीं तो मैं स्टार्टिंग से भी आपकी सीटेट की प्रिपरेशन को करवाने वाली हूँ। आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देख लेते हैं 1 बाय 1। अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, मिलता है सीडीपी। उसके बाद आपकी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 देखने को मिलती है। आप कोई सी भी ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से इंग्लिश संस्कृत लिखा हुआ है। मैथ होता है एंड ईवीएस होता है। क्लियर है? इसके अलावा देखिए, पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड। अगर आपका बैकग्राउंड जो है मैथ साइंस का है तो आपको मैथ साइंस लेनी पड़ेगी। अगर आर्ट साइड से है या कॉमर्स से है तो आपको एसएसटी लेनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? और ये आती है आपकी 60 मार्क्स की।
और इसके अंदर जो है, जो भी आपके सब्जेक्ट है जैसे सीडीपी, इसके अंदर आपको 15 नंबर की पैडागोजी देखने को मिलेगी, 15 नंबर के आपके जो सिद्धांत होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिसीज होती हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। हिंदी की अगर मैं बात करूं, 15 नंबर का आपकी पैडागोजी देखने को मिल जाती है एंड 15 नंबर का आपका गद्यांश पद्यांश देखने को मिलता है। ग्रामर का इसके अंदर रोल नहीं है। यू टाइप में बहुत ज्यादा ग्रामर का रोल था, लेकिन इसमें ग्रामर पढ़ने मत बैठ जाना, ग्रामर इसमें नहीं आती है। एक दो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो संधि और समास से बस, वो भी गद्यांश पद्यांश में, लेकिन अलग से इसके अंदर ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती है। तो प्लीज ग्रामर को मत पढ़िएगा, इसके अंदर टाइम वेस्ट वाली चीज हो जाएगी। कि तीनों लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, तीनों लैंग्वेज में ही 15 नंबर की आपको पैडागोजी देखने को मिलेगी और 15 नंबर का आपको क्या देखने को मिलेगा, गद्यांश पद्यांश या पैसेज। क्लियर हो गया? तो ये दो चीज इसके अंदर मेन हो जाती है कि इसके अंदर आपको ग्रामर नहीं देखने को मिलती। पैडागोजी का बहुत बड़ा रोल होता है, 75 मार्क्स की तो आपकी पैडागोजी ही आती है। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे आपके ऑल सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो सीडीपी पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्लियर हो गया? और मैं तो बल्कि ये कहूंगी 3 सब्जेक्ट पर अपना बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपने 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लिया, अब देखिए 3 सब्जेक्ट जो है वो 90 मार्क्स के हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से करते हैं तो आप इसमें अगर 80 भी ला पा रहे हैं, मैं 80 बोल रही हूँ, 10 नंबर आपके हटा ही रही हूँ, लेकिन अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़कर 80 नंबर ला पा रहे हो, इसके अलावा भी देखिए आपके फर्स्ट पेपर में मैथ भी बच जाता है और ईवीएस, और इसमें भी सेम रोल है, 15 नंबर पैडागोजी का, 15 नंबर कंटेंट आता है, 15 नंबर पैडागोजी, 15 नंबर कंटेंट। इन दोनों में भी अगर आप 30 मार्क्स भी ले आते हो, 60 नंबर हो गए, 60 में से अगर 30 भी ला पा रहे हो, 80 पहले हो गए थे आपके, जो मैंने आपको बताया कि 3 सब्जेक्ट पर फोकस कर लीजिए, प्लस 30, 110, 110 नंबर का स्कोर कर रहे हैं आप। अगर आप मैथ और ईवीएस में तुक्के मार आए, सीडीपी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 को अच्छे से कर ले तो इजीली आ जाएंगे। ये मैंने आपको मोटा मोटा बनाया है, इससे ज्यादा भी आते हैं बच्चों के। 120 का टारगेट रखना है, क्योंकि अभी एग्जाम आया नहीं है, धीरे धीरे स्टडी करते हुए चलेंगे तो इजीली 120 क्रॉस कर जाएंगे। लास्ट टाइम वाले बच्चों को तो मैं यही कहती हूँ 100 प्लस करके रखिए, लेकिन अभी स्टार्टिंग है आपकी, तो इजीली आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो 120 का स्कोर इजीली कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और सेकंड पेपर में भी देखिए यही है। और देखिए फर्स्ट और सेकंड जो दोनों भरते हैं ना, वो तो बस एक ही चीज करिए, वो तो केवल एक ही चीज करिएगा कि 3 सब्जेक्ट पर फोकस करना है आपको, सीडीपी पर, लैंग्वेज 1 पर, लैंग्वेज 2 पर। सीडीपी से ही आपके सारे सब्जेक्ट सोल्व हो जाते हैं मोस्टली, इसलिए 3 सब्जेक्ट ज्यादा मेन रखिए अपने। जिनका भी ये 89 वगैरह पे रुक रहा है या 88 पे रुक रहा है, कि 2-2 नंबर से रुक रहा है ना, उन्हें अब पता चल गया होगा कि हम कितने पानी में हैं, हमें कितनी प्रैक्टिस की नीड है, क्या क्या चीजें हमें करनी है, सारी चीजें उनको पता चल गई होंगी इस एग्जाम से, यूटेट एग्जाम से। तो वो अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सीटेट को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप उत्तराखंड की वैकेंसी में एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि वहां मांगते हैं चाहे सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो, कोई सा भी अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप आने वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये एक बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो इसीलिए इसको अच्छे से करिएगा। क्लियर हो गया? तो ये हो गए आपके सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के। एंड देख लेते हैं आप इसका पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न। टोटल जो होते हैं ये 150 मार्क्स के होते हैं, दोनों ही एग्जाम, 150 मार्क्स का फर्स्ट पेपर, 150 मार्क्स का सेकंड पेपर। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो देखिए 150 मैंने आपको बता दिया, चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं चाहे पेपर 2 की बात करूं, दोनों ही आपके 150 देखने को मिलते हैं, 150 पहला 150 सेकंड। ठीक है? अगर मैं बात करूं टाइम की, तो इसके अंदर आपको 2.5 घंटे देखने के लिए मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट मान सकते हैं। 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। और ये यूटेट जैसा बिल्कुल नहीं है, इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंथी पूछे जाते हैं, बच्चों का पेपर तक छूट जाता है, इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आपको नीड पड़ेगी। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सारी चीजें करनी है। मोड इसका ऑफलाइन रहता है, बीच में 2-3 साल तक हुआ था ऑनलाइन, लेकिन अब आपका ऑफलाइन ही है। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम रहती है, अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हो तो लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहती है। स्ट्रक्चर कैसा आता है इसके अंदर, यानी पैटर्न, कंटेंट और पैडागोजी दोनों देखने को मिलते हैं। देखिए अगर मैं पैडागोजी की, ओनली पैडागोजी की बात करूं 75, कंटेंट की बात करूं 75, और कंटेंट लैंग्वेज में नहीं आता है, गद्यांश पद्यांश देखने को मिलता है एंड आपकी पैडागोजी।
पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं, जनरल वालों को 90 चाहिए, ओबीसी वालों को 82, एससी एसटी को 82। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में कहीं अप्लाई कर रहे हैं और वहां पर सीटेट मांगा हुआ है तो आपके 90 होना अनिवार्य है। तो इसलिए कोशिश करनी है 90 प्लस ही आए, चाहे वो ओबीसी का हो चाहे वो एससी एसटी का हो। लेकिन अगर आप अपनी स्टेट में ही कर रहे हैं अप्लाई तो आपके लिए ये मार्क्स भी इनफ है। क्लियर हो गया? आगे देखिए। अब बात करते हैं आपकी स्टडी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, शुरुआत कैसे करें, सारी बातें कर लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये नहीं है कि आपने एक दिन तो पढ़ लिया 8 से 9 घंटे, उसके बाद आपने 6 दिन ऑफ कर दिया कि मैंने तो आज बहुत सारा पढ़ लिया, मैं तो अब रेस्ट करूंगा। नहीं करना है ये। आपको क्या करना है, डेली के 3 से 4 घंटे स्टडी करनी है। और 3 से 4 घंटे को ज्यादा नहीं होते हैं। 1 घंटा मॉर्निंग में निकाल लीजिए, 1 घंटा आफ्टरनून में, 1 घंटा इवनिंग में, 1 घंटा नाइट में, 4 घंटे इजीली हो गए। 1-1 घंटा भी अगर आप निकाल रहे हो स्टडी के लिए तो डेली आपको पढ़नी है। बस कंसिस्टेंसी इज द मेन की। क्लियर है? अब मैंने देखिए इसमें लिखा है आपको मॉर्निंग में क्या करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कहाँ से करेंगे? मैराथन से करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी को पढ़ना। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे, तो इसलिए थ्योरी भी करना अनिवार्य है। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप थ्योरी कर लेंगे तो आप इजीली क्रैक कर देंगे, नहीं। थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। आपको पता कैसे चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? अब जैसे बच्चे बहुत सारे पैडागोजी में गलती कर आ गए। पैडागोजी तो एक ऐसी चीज है, अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा आप समझ बिल्ड कर लेंगे ना तो इजीली पैडागोजी को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट प्लस, अभी स्टार्टिंग है तो आप अपनी थ्योरी पर फोकस कीजिए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस, मॉक, ये सारी चीजें। क्लियर है? आप मैराथन फॉलो कर सकते हैं, कोई से भी चैनल की उठा लीजिएगा, मेरे चैनल पर भी पड़ी होगी, सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको आफ्टरनून इवनिंग में क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। कहाँ से करेंगे? पीवाईक्यू और मॉक लगाएंगे। टेलीग्राम पर सब कुछ दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लेना, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए आपके स्टडी रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो यूट्यूब बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए, और बुक लेने की भी बिल्कुल नीड नहीं है आपको। अगर आप यूट्यूब से स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट इज पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स बाय कर सकते हैं आप, किसी से भी किसी का भी कोर्स ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ताकि आपको पीडीएफ सामने मिल जाए, आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल के इजीली उन चीजों को पढ़ सकें। मैं भी आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप मेरे नोट्स, सीडीपी के ये नोट्स हैं। इसी तरीके से आपको ऑल सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। मैंने खुद सीटेट को 3 टाइम क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप मेरे पे बिलीव इजीली कर सकते हैं। मैंने खुद किया है एंड 2 टाइम मैं यूपी टेट क्वालिफाई हूँ, 1 टाइम यू टेट क्वालिफाई हूँ। मैंने अपनी इसमें क्वालिफिकेशन भी ऐड करी है ताकि आपको ये चीजें पता रहे कि किसी एक्सपीरियंस बंदे ने ये चीज बनाई है, ये नहीं है कि किसी ने भी कुछ भी अपलोड कर दिया। तो एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पे मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। आप नोट्स देख सकते हैं, आप इसे हार्ड कॉपी में इजीली निकलवा सकते हैं। इस तरीके से इनको डिजाइन किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको सारे टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड मिलेंगे। जितने भी आपके टॉपिक होते हैं सारे टॉपिक्स मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, पिक्चर वे में रखा हुआ है सारी चीजें, ताकि आपको क्लियर रहे। आपको एक एक टॉपिक इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, चाहे आपके जो भी टॉपिक हो। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए इसके अंदर मैंने पिक्चर फॉर्म में अच्छे से चीजों को बनाया है ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली को एक एक कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो। सारी चीजें इसके अंदर आपको ऐसे ही मिलेगी, पिक्चर फॉर्म में मिलेगी ताकि आप चीजों को भी इजीली समझ सके। शॉर्ट फॉर्म मिलेगी ताकि चीजें आपको क्लियर रहें। तो इस टाइप के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, कंप्लीट नोट्स हैं सीडीपी के। और सीडीपी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके ऑल टेट में हेल्प करता है, क्योंकि सीडीपी तो हर सब टेट में आता है, अगर आपको पता हो। और सिलेबस भी सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। 1-2 टॉपिक का अंतर रहता है, ज्यादा का नहीं रहता। सारी चीजें हैं इसके अंदर, मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है। एनसीएफ एनईपी भी दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। एनसीएफ एनईपी जो है मैंने बहुत शॉर्ट वे में रखा है, ताकि चीजें कॉन्सेप्ट मतलब जो भी चीजें उसके अंदर पूछी जाती है एग्जाम के अंदर वो भी आपको क्लियर हो जाए।
ये रहा आपका आरटी 2009। बहुत अच्छे से चीजों को इसके अंदर एक्सप्लेन धारा वाइज किया गया है, पिक्चर वाइज किया गया है, छोटी छोटी चीज को इसके अंदर समझाया गया है। एसएमसी की बात करूं, सीसी की बात करूं, एनसीएफ 2005, तो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेगी। अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हो तो आप इजीली बाय कर सकते हो। इन कैसे आपको बाय करनी है ये चीजें मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो प्लीज आप चेकआउट कर लीजिएगा, इजीली आप चीजें ले सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये ऐसे नोट्स है कि जिसकी आप हार्ड कॉपी निकलवा कर सामने रखकर इजीली अपनी स्टडी को कर सकते हो। क्लियर हो गया? यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, बता दिया। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। नहीं लेना चाहते, जरूरी नहीं है लेना ही है, लेकिन जिसके पास टाइम नहीं होता कि वो खुद से स्टडी कर सके, अपनी शॉर्ट नोट्स बना सके, तो वो पीडीएफ बाय कर सकता है। क्लियर है? और नहीं बाय करना चाहते तो आप यूट्यूब से देखकर शॉर्ट नोट्स अपने खुद के बना सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा देखिए कंसिस्टेंसीज की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही चीज है कि डेली आपने एक दिन आपने 8-9 घंटे पढ़ लिया और डेली आपने छोड़ दिया, वो चीज नहीं करनी। 3 से 4 डेली के दीजिए। पीवाईक्यू पर फोकस जरूर करना है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सीटेट में। इसके अलावा देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखिए पीवाईक्यू में कौन कौन से पूछे गए हैं। प्याजे, वाइगोत्स्की, कॉल पर, इनसे क्वेश्चन हर बार बना है। लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार बना है, उन्हें छोड़ना नहीं है। पीवाईक्यू से ये चीजें आपको मिल जाएंगी जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। फोकस ऑन पैडागोजी, जैसे मैंने आपको बताया सीटेट में पैडागोजी का बहुत बड़ा रोल है। हर एक सब्जेक्ट में आपके 15 नंबर की पैडागोजी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ज्यादा की भी देखने को मिल जाती है, इसलिए फोकस करना है पैडागोजी पर। इसके अलावा देखिए आप एनसीईआरटी से भी अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं 1 से लेकर 8 तक। अगर आप 1 to 5 तक की कर रहे हैं तो 1 to 5 तक बना लीजिए, 6 to 8 की कर रहे हैं तो 6 to 8 की। साइंस, एसएसटी, इजीली वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। आप ये ऐप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएगी, कहीं और जाने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो ये कुछ आपके स्टडी रिसोर्सेज है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, तो यहाँ से आप चीजें ले सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा देखिए आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं डेली। जो भी चीजें आप स्टार्टिंग में पढ़े उनका रात को रिवीजन कर कर ही सोएं, या जो भी एक दिन पहले पढ़ रहे हैं उसका नेक्स्ट डे स्टार्टिंग में आप रिवीजन कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़िए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपको रिमेंबर, याद क्या क्या चीजें आपको रखनी है। सीटेट जो होता है वो कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल स्टडी होती है। इसके अंदर ये नहीं है कि आपने कुछ भी पढ़ लिया हो गया, अंडरस्टैंडिंग बहुत बनानी पड़ेगी आपको इसमें। बच्चे को भगवान मानना है, बस ये चीज है कि बच्चा भगवान है, बच्चे को लेके ही सारी चीजें सोचनी है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था सीटेट का जो पेपर है वो लेंथी आता है। यूटेट में तो शॉर्टली क्वेश्चन दिए होते हैं, इजीली टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, लेकिन सीटेट में नहीं हो पाता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही मॉक लगाते रहिएगा ताकि आपका टाइम इजीली मैनेज हो पाए। इसके अलावा देखिए स्मार्ट और हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा ताकि आप सीटेट को क्वालिफाई कर पाए। तो क्लियर हो गया? ये स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। रिवीजन तो देखिए मैंडेटरी है, रिवीजन तो बहुत ज्यादा करना है, चाहे आप खुद के नोट्स बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू हो गए आपके, और जो मैंने आपको नोट्स दिखाए, अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हो जिसे मैंने बहुत अच्छे से बच्चों के लिए बनाया है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं बहुत महंगे महंगे कोर्सेज बेचते हैं, उनको मैंने एक शॉर्ट वे में रखने की कोशिश की है ताकि हर बच्चा वो चीज पढ़ सके। क्लियर हो गया? आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और प्लीज मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। आप मैसेज कर कर छोड़ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये सारे स्टेप्स हैं जो आप सीटेट के लिए फॉलो कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को निकालना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे बिगिनर होंगे, नए होंगे, उन्हें नहीं पता होता कि स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से क्या करें, तो वो ये चीज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आई होप जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुई हो, आपको समझ में आया हो कि क्या क्या चीजें आपको स्टार्टिंग से फॉलो करनी है। पीवाईक्यू करेंगे ना तो इजी हो जाएगा, क्योंकि वहां से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे और उन्हें आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।